अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हेब और आज हम बात करेंगे डिज़नी प्लस की सीरीज़ मिस मार्वल की दूसरी एपिसोड के बारे में। यह एपिसोड 15 जून 2022 को रिलीज़ हुई है और अभी तक मजाल है किसी यूट्यूबर ने इसमें जो पाकिस्तान की सकाफत और इस्लाम के जो पॉइंट्स गलत दिखाए गए हैं उन पर कोई बात की हो या कोई वीडियो बनाई हो। सीन चेंज होता है और कमाल खान अपने स्कूल में एंटर होती है जहाँ पर वो फुली कॉन्फिडेंट होती है। मतलब आपके पास अगर सुपर पावर्स हैं तो आप बेहद कॉन्फिडेंट हो जाते हो, या तो फिर अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो आपके पास सुपर पावर्स होना ज़रूरी है। स्कूल में हर जगह एवेंजर कॉन के बारे में बात हो रही होती है और कमाला खान एज नाइट लाइट मशहूर हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर मौजूद लड़की समर जोए अनाउंस करती है कि वो एक पार्टी कर रही है, पर जब कामरान जो नया लड़का स्कूल में आया होता है हामी भरता है जाने को, तो कमाला भी कहती है कि हमें जाना चाहिए। स्कूल के बाद दिखाया है कि कमाला खान अपनी दोस्त नकिया के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती है, जहाँ पर एक औरत उसे कहती है कि हमेशा की तरह तुम लेट। मतलब कि कमाला खान नमाज के लिए हमेशा लेट आती है। और फिर दिखाते हैं कि जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ वज़ू कर रही होती हैं तो लाइट ब्लिंक कर रही होती है, पानी मौजूद नहीं होता और वज़ू करते दौरान एक मार्बल की टाइल गिरकर टूट जाती है। फिर नमाज अदा करने के बाद इमाम साहब जब थोड़ी सी तकरीर करते हैं तो स्पीकर से सही तरह आवाज़ नहीं आ रही होती और कमाला कहती है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो मस्जिद को मेंटेन करें, जबकि कमाला की दोस्त नकिया कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि वो औरतों की साइड को रिपेयर करें। अब यहाँ पर कुछ अजीब सा दिखाने की कोशिश की है कि जैसे कि मुसलमानों में औरत की इज़्ज़त नहीं है या औरतों को वो वैल्यू नहीं देते हैं। इसी वजह से जब औरतों की वज़ू करने की जगह दिखाई है तो ना वहाँ पर लाइट की मेंटेनेंस थी और ना ही वहाँ पर प्रॉपर पानी था और जगह भी टूट रही थी। पता नहीं, शायद ये दुनिया में ये मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं कि इस्लाम में औरत की इज़्ज़त नहीं है। इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने दुनिया में औरत को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी है, लेकिन इस बात को बिल्कुल उलट और गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। फिर ये होता है कि कमाला खान और उसकी दोस्त रात को की पार्टी में जाते हैं और फिर जब कमाला और नकिया को कामरान नज़र आता है तो वो दोनों कहती हैं और साथ खड़ा लड़का पूछता है कि इसका मतलब, जिसके रिप्लाई में वो कहती हैं। अब ये भी इंतहाई गलत तरीके से माशाल्लाह का मतलब दिखाया गया है। हालांकि माशाल्लाह का मतलब है कि जैसा अल्लाह ताला ने चाहा इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से बनाया, और ये लफ्ज़ आम तौर पर खूबसूरती के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है और वो भी ज़्यादातर ज़िंदा चीज़ों के लिए, जबकि डैम का मतलब है लानत। मगर यहाँ पर माशाल्लाह को डैम में कन्वर्ट करके फ़नी यानी मज़ाहिया अंदाज में दिखाया है, जैसे कि ये दोनों सेम हो, हालांकि बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं। माशाल्लाह तारीफ़ में है जबकि डैम लानत में आ रहा है। और फिर इनकी पार्टी पर पुलिस की रेड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर टिपिकली जैसे कि अमेरिका में अक्सर पार्टीज़ में होता है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल चल रहा होता है और सब फिर यहाँ से भागते हैं। तो कामरान ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है, जहाँ पर कमाल और कामरान आपस में बातें करते हैं तो पता चलता है कि दोनों की फेवरेट मूवीज़ बाजीगर और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हैं। मतलब कि कमाला खान को पहली बात तो मुसलमान और पाकिस्तानी दिखाया जा रहा है, लेकिन उसकी चॉइस मुकम्मल तौर पर बॉलीवुड और इंडियन है। शायद डायरेक्टर्स चाहते हैं कि बॉलीवुड में पाकिस्तानी कल्चर को जाए या फिर पाकिस्तानी कल्चर में बॉलीवुड को जानबूझकर जाए और इन दोनों को मर्ज किया जाए या एक दिखाया जाए। मतलब कि इन्हें पाकिस्तानी कोई भी ऐसी मूवी नहीं मिली जिसका ये नाम ले सकें। मोहब्बतें सच्चियाँ, एक्टर इन लॉ, रॉन्ग नंबर, परवाज़ है जुनूं, मालिक, शेर दिल, कोई भी ऐसी मूवी इन्हें नहीं मिली। क्या अजीब डायरेक्टर्स हैं जिन्हें इस्लाम, पाकिस्तानी सकाफत और पाकिस्तानी इंडस्ट्री का ज़रा भी नहीं मालूम, और वो पाकिस्तान की सकाफत को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अगले दिन जब कमाला स्कूल में होती है तो उसकी पावर्स कुछ अजीब सा कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो रेस्ट रूम में जाती है तो नाकिया भी उसके साथ आती है। वहाँ पर ये दोनों बातें करती हैं तो बातों बातों में कमाला नाकिया को कहती है कि तुम हिजाब करके कैसे रह लेती हो, तुम्हें घुटन नहीं होती। तो आगे से नाकिया उसे जवाब देती है कि हिजाब कोई मजबूरी नहीं बल्कि मेरी अपनी चॉइस है, मतलब कि मैं इसे पहनूं या ना पहनूं, पर जब मैं इसे पहनती हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस महसूस करती हूँ, और अगर इसे मैं ना पहनूं तो मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। इस्लाम में पर्दा लाजिम है और इसके बारे में अल्लाह ताला की तरफ से आयत भी नाजिल हुई है कि मर्द और औरत दोनों के लिए पर्दा होना चाहिए, कि पर्दा लाजमी है, जबकि यहाँ पर पर्दा, हिजाब, स्कार्फ और ऐसी चीज़ों को एक चॉइस कहा गया है, जो कि बिल्कुल गलत मीनिंग दे रहा है। फिर स्कूल के बाद कामरान कमाला खान को अपनी गाड़ी में लेकर जाता है और ये अकेले में डेट मारते हैं, जहाँ पर कमाला का भाई आमिर उन्हें देख लेता है और बातों बातों में कामरान को एहसास दिलाता है कि यह हराम काम है, लेकिन वो दोनों हंस के इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर एपिसोड में आगे जाकर ये ईद की तैयारी करते हैं और अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में जाकर ईद सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि ना ही पहली एपिसोड और ना इस दूसरे एपिसोड में कहीं भी इनको रोज़े रखते हुए दिखाया गया है और ना ही ईद पर कोई कुर्बानी करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि ये ईद किस तरीके की, किस तुक की बनती है। यहाँ पर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि डायरेक्टर्स और ये जो शो को बनाने वाले मेकर्स हैं, इस्लाम या पाकिस्तान के बारे में ज़रा भी नहीं मालूम।
انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ عید آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے اور عید کے دن کیا ہوتا ہے۔ اور پھر عید سیلیبریشن کے دوران ہی ایک جگہ پر الومینانٹیز دکھایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ الومینانٹیز کی ہر جگہ نظر ہوتی ہے، اور یہاں الومینانٹیز کے لوگو میں تکون اور ایک سنگل آنکھ بھی دکھائی ہے۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں نالج ہے، علم ہے، ان کو تو معلوم ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ اس مسلم کمیونٹی کی عید سیلیبریشن میں رات ہو جاتی ہے اور رات کو ایک لڑکا مسجد کے ٹاور پر چڑھ کر تصویریں لے رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ گرنے لگتا ہے اور وہ پردے کو پکڑ لیتا ہے۔ سب لوگ وہاں پر پینک ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی مسجد کے اندر جا کر ٹاور پر چڑھ کر اس لڑکے کو بچائے، کمالہ خان بھاگ کے جاتی ہے اور اتنی دیر میں اپنے کپڑے چینج کر کے کاسٹیوم پہن کے مسجد کی چھت پہ آ کے اس لڑکے کے ساتھ باتیں بھی کر لیتی ہے اور اس کے بعد اس کو بچاتی ہے۔ مطلب اگر کوئی اسکرپٹ لکھنا ہے تو کوئی اچھے سے تو لکھو یار۔ کمالہ خان اس لڑکے کو بچا تو لیتی ہے، لیکن پھر اس کے پیچھے DODC یعنی ڈپارٹمنٹ آف ڈیمیج کنٹرول اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جہاں سے کامران اسے بچا لیتا ہے اور یہاں کے دوسری ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں بھی پہلی ایپیسوڈ کے مقابلے میں کافی سارے پوائنٹس ہیں جن کو غلط دکھایا گیا ہے اور مزاح کے انداز میں ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ابھی تک ان دونوں ایپیسوڈ میں کمالہ خان کو کیونکہ مسلمان بھی دکھایا اور پاکستانی بھی، پر نہ تو اس کے سر پہ کوئی دوپٹہ دکھایا گیا ہے اور نہ ہی کسی زاویہ یا اینگل سے اس کو ایز اے پاکستانی دکھایا گیا ہے۔ پلس ابھی تک ان دونوں ایپیسوڈ میں زیادہ تر جو بیک گراؤنڈ سکور یا میوزک استعمال ہوا ہے وہ بالی ووڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ مینز دکھا تو پاکستانی لڑکی کو اور پاکستانی کلچر کو رہے ہیں، مگر کوئی بھی چیز پاکستانی استعمال نہیں ہو رہی۔ عجیب مذاق ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے بھی مس مارول کی ایپیسوڈ 2 دیکھی ہے اور کوئی ایسی بات نوٹ کی ہے جو میں مس کر گیا ہوں تو کائنڈلی کامنٹس میں ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔